तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो हैं वो होने वाली हैं सेकंड ग्रेड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चौहान वंश के बारे में। दोस्तों, अब तक हमने सेकंड ग्रेड के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि 4 वीडियो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और 5वां वीडियो तो हमारा चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में। आज का हमारा 6वां वीडियो है, जो कि हम पढ़ेंगे शाकंभरी के चौहानों के बारे में, यानी कि सांबर के चौहानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो हैं ये हमारे सेकंड ग्रेड के साथ साथ रेट और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सांबर के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं शाकंभरी के चौहानों को, यानी कि सांबर के चौहानों को। इसको हम सपादलक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रदेश को हम सपादलक्ष भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें शाकंभरी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि सांबर के बारे में पता होना चाहिए कि सांबर आया हुआ कहाँ पे है। इसके जोग्राफिकल जो है कंडीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सांबर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात करें तो ये दोस्तों था नागौर, जयपुर और अजमेर की सीमा के बीच में यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर अब हम जिलों के पुनर्गठन के बाद की बात करें तो क्योंकि हमें जिलों के पुनर्गठन के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिलों के पुनर्गठन के बाद की बात करें तो ये दोस्तों अजमेर, डीडवाना कुचामन और जयपुर ग्रामीण के बीच में यहाँ पर स्थित हैं। तो कौन कौन से नए जिले बनते हैं यहाँ पर? डीडवाना कुचामन, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। इन 3 जिलों की सीमा पर जो है सांबर झील वर्तमान में स्थित है। पहले की बात करें तो दोस्तों नागौर, अजमेर और जयपुर की सीमा पर स्थित थी। वर्तमान में बात करें तो डीडवाना कुचामन, अजमेर और जयपुर की सीमा पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये तो हुई इसकी जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में कि यहाँ कहाँ पर स्थित है। अब बात करें हम इसके अन्य जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, सांबर को जो है हम सपादलक्ष भी बोलते हैं और शाकंभरी भी बोलते हैं। अब शाकंभरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि साकर भी इसलिए बोलते हैं दोस्तों इसको कि यहाँ पर जो है शाकंभरी माता का मंदिर था इसके किनारे पर, इसीलिए इसको जो है शाकंभरी कहा जाता है। और अब सपादलक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो जोधपुर है ना, जोधपुर और बीकानेर, इसके जो है पूर्व का भाग, यानी कि इधर का भाग जो था ना, वो पूरा का पूरा सपादलक्ष कहलाता था। और इस सपादलक्ष की जो दोस्तों राजधानी थी ना, वो थी अहिछत्रपुर नागौर। ये पूरा क्षेत्र था सपादलक्ष और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको सपादलक्ष भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सपादलक्ष या सांबर या शाकंभरी के चौहानों के बारे में। तो सांबर के बारे में आपको पता चल गया कि सांबर कहाँ पर है, और अब हम देख लेते हैं सांबर के इतिहास के बारे में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें सांबर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक की, ठीक है ना। तो चौहान वंश की जो यहाँ पर स्थापना की थी या इसके संस्थापक की बात करें तो वो थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है ना। इन्होंने ही कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाया था। और इसकी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है, वो मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर भी बात आएगी ना शाकंभरी के चौहानों की, तो वहाँ पर बिजोलिया शिलालेख बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। तो यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगले शासक गुवक फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, वासुदेव चौहान के बाद में कई सारे शासक बनते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर उन्हीं शासकों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे दोस्तों, बात करें हम चौहान वंश के बारे में, तो चौहान वंश में अक्सर प्रश्न अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज से बनते हैं। कई कई बार दोस्तों प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर आप देख लीजिए यहाँ यहीं पे कि सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव चौहान ने की। सांबर झील का निर्माण किसने कराया, तो वासुदेव चौहान ने कराया। ऐसे प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। इसलिए हम जो है जहाँ पर विशेष जो प्रश्न बनते हैं या जो विशेष शासक हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें किताबों के अंदर दी हुई है, तो जहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। बाकी एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर बिल्कुल पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगले शासक की बात करें तो दोस्तों वो बनता है गुवक फर्स्ट। अब दोस्तों, गुवक फर्स्ट के बारे में खास बात क्या है कि ये प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत था, ठीक है ना। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत था। जब हमने चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ये
नागभट्ट सेकंड के सामंत भी हुआ करते जो है प्रत्यार जितने भी शासक हैं या प्रत्यार वंश के जो हैं ये सामंत भी रह चुके हैं चौहान, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुवक फर्स्ट जो है वो नागभट्ट सेकंड का सामंत हुआ करता था और इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था गुवक फर्स्ट ने। अब बात करें दोस्तों हम अगले शासक चंदनराज के बारे में। दोस्तों चंदनराज के बारे में खास बात यह है कि इसकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा, जो कि प्रतिदिन 1000 दिए जलाया करती थी पुष्कर के अंदर, ठीक है ना। पुष्कर के अंदर ये प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। चंदनराज के बारे में दोस्तों पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आ चुका है इसकी पत्नी के बारे में कि इसकी पत्नी कौन सा वो शासक था जिसकी पत्नी प्रतिदिन पुष्कर के किनारे 1000 दिए जलाया करती थी, तो वो था चंदनराज, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे शासकों को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारा एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला शासक की बात करें दोस्तों तो वो हैं विग्रहराज सेकंड, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पर प्रश्न गलत भी होता है। देखिए दोस्तों विग्रहराज सेकंड जो है ना वो चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है। सांबर के चौहान वंशों में बात करें तो ये प्रथम प्रतापी शासक है। इसने दोस्तों चालुक्य शासक जो है मूलराज प्रथम को हराया था, चालुक्य शासक को मूलराज फर्स्ट को हराया था और इसके उपलक्ष्य में दोस्तों इसने भृगुकच्छ के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भृगुकच्छ के अंदर आशापुरी माता का मंदिर, ठीक है ना, विग्रहराज सेकंड ने बनवाया था और ये प्रथम प्रतापी शासक था। और यहाँ पर जो है अधिकतर अभ्यर्थी प्रश्न गलत करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक कौन है, तो यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थी या तो अजयराज करके आएंगे या फिर विग्रहराज चतुर्थ करके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, विग्रहराज सेकंड है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम अगले शासक गोविंद थर्ड के बारे में, ठीक है ना। विग्रहराज सेकंड के बारे में बाद में शासक बनता है गोविंद थर्ड, और भी कई सारे शासक बनते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो शासक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो गोविंद थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने दोस्तों वेरीगढ़ की उपाधि धारण की हुई थी। वेरीगढ़ की उपाधि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरीगढ़ की उपाधि, ठीक है ना। वेरीगढ़ की उपाधि धारण की थी गोविंद थर्ड ने, जो कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी हमारी जानकारी मिलती है, ठीक है। वेरीगढ़ की उपाधि धारण की थी गोविंद थर्ड ने, जिसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से। अब दोस्तों बात करें हम गोविंद थर्ड के बाद में शासक बनता है लक्ष्मण चौहान, जिसने नाडोल के अंदर चौहान शाखा का स्थापना की थी, नाडोल के अंदर चौहान शाखा की शुरुआत की थी। दोस्तों लक्ष्मण चौहान को लखाजी के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था, क्योंकि कहा जाता है कि इन्हीं आशापुरा ने जो है इनकी आशा की पूर्ति की थी और इन्होंने जो है इनका नाम रखा था आशापुरा और यहाँ पर इनका मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के अंदर चौहान शाखा की शुरुआत की थी और आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ते हैं लक्ष्मण चौहान के बारे में और इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट और उसके बाद में दोस्तों शासक बनता है अजयराज, ठीक है ना। तो अजयराज थोड़े बड़े हैं, उनके बारे में जानकारी काफ़ी है, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो में हमने पढ़ा है चौहान वंश के छोटे छोटे शासकों के बारे में जिनकी काफ़ी सारी जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास ही बेल का आइकन है उसको दबाना है ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।